वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम बेसिक मैथ में भिन्न पढ़ेंगे। भिन्न इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। मैं जो ये पढ़ा रहा हूं आपको, तो यूजुअली ये सब चीजें क्लास 4th से पढ़ाई जाती हैं। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं तो 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th बल्कि 10th के बच्चों को भी पढ़ लेना चाहिए। अगर आता है तो रिवीजन हो जाएगा, और अगर नहीं आता है तो आ जाएगा। तो ये आ जाएगा तो आपका फाउंडेशन बन जाएगा। फाउंडेशन बन जाने के बाद किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना इजी हो जाता है। तो हमारे लिए भी थोड़ा इजी तब हो जाएगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चलिए आते हैं एजुकेशन पढ़ने की तरफ। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। भिन्न कहते हैं। मैं बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा, बस बने रहिएगा हमारे साथ। उकताकर भागने की जरूरत नहीं है। पैर टूट जाता है किसी का, हाथ टूट जाता है, तो क्या कहते हैं? क्या हो गया? फ्रैक्चर। क्या हो गया? फ्रैक्चर। टूट गया, टूट गया। तो फ्रैक्शन का मतलब है टूटा हुआ। टूटा हुआ यानी पूरा पूरा नहीं है, पूरा पूरा नहीं है। कैसा है? टूटा हुआ। तो भिन्न, भिन्न हिंदी में अगर भिन्न कहेंगे तो क्या मतलब? बोले सबको भिन्न भिन्न कर दिया, यानी क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। तो टुकड़े टुकड़े में जो पढ़ते हैं हम, जो टुकड़ा टुकड़ा पढ़ते हैं हम, उसी को फ्रैक्शन कहते हैं, उसी को हिंदी में भिन्न कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, डिस्क्रिप्शन के अंदर में हमने अपने ऐप का लिंक भी दे दिया है। आप ऐप डाउनलोड कर लें, और उसमें अगर आपको फंडामेंटल ऑफ मैथ नहीं आता है, बेसिक मैथ नहीं आता है, तो बेसिक मैथ के कोर्स को सब्सक्राइब कर लें। 100% फ्री है, बिल्कुल फ्री है। 1 रुपया भी आपका लगना नहीं है। लेकिन उसके अंदर सिस्टमैटिक वीडियोस डले हुए हैं, है ना। जो चीज आपको नहीं आती है प्रॉपर उसको क्लिक करेंगे और वही वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो ये फ्रैक्शन को पढ़ा कैसे जाता है वो देख लीजिए। 1 नंबर ऊपर लिखाया, 1 नंबर नीचे लिखाया, और बीच में एक ये निशान लग गया, एक सिंबल लग गया। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको हम पढ़ेंगे 4/5। क्या पढ़ेंगे? 4/5। या क्या पढ़ेंगे? 4/5। 4/5। अपॉन यानी ऊपर, 4/5 यानी 5 के ऊपर 4। या हिंदी में इसे पढ़ेंगे हम 4/5। 4/5 हम हिंदी में इस तरह से पढ़ेंगे इसको। बात क्लियर हो गई? पढ़ने का तरीका 4/5 पढ़ेंगे, या 4/5 पढ़ेंगे, या 4/5 पढ़ सकते हैं आप इसको, 4/5 पढ़ सकते हैं आप इसको। अब समझना है इसको, ये जो बटे का निशान है, अपॉन का जो मार्क है, इसके जो ऊपर होता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं। न्यूमरेटर यानी अंश। और नीचे में जो होता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, यानी हर। नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर। नीचे वाले को हर और ऊपर वाले को अंश कहते हैं। इस बात को समझ लेना है। अब ये देखिए कि 4/5, 4/5 का मतलब क्या हुआ? अगर किसी ने यह कहा कि मैंने 4 पिज्जा खाया, 4 पिज्जा, इसका मतलब है 4 पिज्जा खाया, 1 2 3 4। अब कोई आदमी खा सकता है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने 4 पिज्जा खाया। अगर कह दिया है उसने कि मैंने 5 पिज्जा खाया, 5 पिज्जा खाया। पिज्जा वो गोल सा होता है ना, वो उसके अंदर में सब सब्जी उब्जी भरी रहती है, वेज भी आता है, नॉन वेज भी आता है। तो किसी ने कहा कि मैंने 5 पिज्जा खाया, इसका मतलब 5 पिज्जा खाया। लेकिन अगर वो ये कह रहा है कि मैंने 4/5 पिज्जा खाया, मैंने 4/5 पिज्जा खाया, अब वो 4 भी कह रहा है और 5 भी कह रहा है, तो बताइए कितना पिज्जा खाया? सोचिए, उसने 4 पिज्जा खाया या 5 पिज्जा खाया? उसने 4 पिज्जा खाया या 5 पिज्जा खाया? क्योंकि वो तो दोनों बात बोल रहा है। वो कह रहा है 4/5 पिज्जा खाया। अब समझना है आपको, 4/5 का मतलब यह हुआ कि एक पिज्जा, कितना पिज्जा? एक पिज्जा का 5 बराबर बराबर
टुकड़ा किया, इक्वल इक्वल पार्ट बना दिया, ऐसे छुरी से, नाइफ से, है ना, 5 बराबर बराबर पार्ट इसका बना दिया। और कितना पार्ट उसने खाया? 4 पार्ट, यानी उसने ये पार्ट खाया, फिर इसे खाया, फिर इसे खाया और इसे भी खाया। तो क्या उसने पूरा एक पिज्जा खाया? नहीं खाया। यही समझना है, इसी फ्रैक्शन कहते हैं। 4/5 पिज्जा का मतलब 4 पिज्जा नहीं, 5 पिज्जा नहीं, बल्कि एक पिज्जा, 1 पिज्जा का 5 टुकड़ा किया, इक्वल इक्वल, 5 बराबर बराबर टुकड़ा किया और उसमें से 4 टुकड़ों का उसने इस्तेमाल किया, 4 टुकड़ों को उसने यूज किया। इसका मतलब ये निकला कि डिनोमिनेटर स्टैंड्स फॉर इक्वल यूनिट्स, इक्वल पार्ट्स ऑफ ए यूनिट। यानी डिनोमिनेटर का मतलब होता है किसी एक चीज का इतना बराबर बराबर टुकड़ा। अगर किलोमीटर में है तो 1 किलोमीटर का इतना बराबर बराबर टुकड़ा, अगर किलोग्राम में है तो 1 किलोग्राम का इतना बराबर बराबर टुकड़ा, 1 डजन में है तो 1 डजन का इतना बराबर बराबर टुकड़ा। इतना यूनिट नहीं, 5 पिज्जा नहीं, माइंड सेट कर लीजिए। डिनोमिनेटर में जो लिखा है वो यूनिट नहीं है, 5 यूनिट नहीं है, 6 यूनिट नहीं है, वो क्या है? वो 1 यूनिट है। 1 यूनिट एक सामान है, 1 किलो है, 1 मीटर है, 1 लीटर है, 1 किलोमीटर है, सब एक, और उसका इतना बराबर बराबर टुकड़ा। और जो न्यूमरेटर लिखा है इसका मतलब इतने टुकड़ों को उसने यूज किया। डिनोमिनेटर का मतलब एक सामान के इतने बराबर बराबर टुकड़े किए गए, और न्यूमरेटर अंश का मतलब उसमें से इतने टुकड़ों को लिया गया। कंसेप्ट क्लियर? एक और एग्जांपल देख लीजिए। यहां लिखा है 9/10, इसमें अंश किसे कहेंगे हम? 9 को, और हर किसे कहेंगे? 10 को। अंश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, और हर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। अगर किसी ने कहा कि मैंने 1 किलोग्राम बर्फी में 9/10 किलोग्राम खाया, बर्फी का एक टुकड़ा है बड़ा सा, 1 किलोग्राम का, 1 केजी का, और कोई कह रहा है कि मैंने 9/10 किलोग्राम खाया, इसका मतलब उसने 9 किलो बर्फी नहीं खाया। कैसे खाएगा कोई आदमी 9 किलोग्राम? मे बी समटाइम्स कोई खा भी सकता है, मैं तो सबको खाते नहीं देखता हूं, बहरहाल मैं नहीं खा सकता, ये क्लियर है। तो 9/10 खाने का मतलब है कि 1 किलोग्राम बर्फी का 10 पार्ट बनाया, इक्वल पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसमें से कितने टुकड़ों को खाया? ये खाया, इसको भी खा लिया, ये भी खा लिया, ये भी खा लिया, इसको भी खाया, इसे भी खा लिया, लगता है खाने ही को जिंदा है, इतना खा लिया, इतना सा को छोड़ दिया। 1 पार्ट को क्या किया उसने? छोड़ दिया। इस बात को दिमाग में आपको रखना है, ये नहीं दिमाग में रखना है कि उसने छोड़ दिया, ये दिमाग में रखना है कि जो फ्रैक्शन होता है उसके नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं यानी हर, ऊपर वाले को अंश यानी न्यूमरेटर कहते हैं। नीचे में जो लिखा है उसका मतलब एक सामान का, 1 किलोग्राम का, 1 लीटर का, 1 मीटर का, यानी 1 यूनिट का इतना इक्वल इक्वल टुकड़ा किया गया, और ऊपर में जो लिखा है इसका मतलब उतने टुकड़ों को यूज किया गया। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये यहां पर इसको समझ लिया आपने सही से। तो अभी आपने पढ़ा कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं। अब फ्रैक्शन है तो उसके प्रकार भी हैं, दुनिया की रीत है, कोई चीज है तो उसके प्रकार हैं। जैसे संसार में आप जो कुछ देखते हैं वो 2 प्रकार की हैं, एक सजीव है, एक निर्जीव है, एक लाइव है, एक डेड है ना। हम आप लाइव हैं, पहाड़ लाइव नहीं है ना। अब लाइव में भी कई पार्ट हैं, प्लांट है, एनिमल्स है, हम एनिमल वाले में आते हैं,
और पेड़ पौधे प्लांट्स जो हैं वो पौधे में आते हैं। फिर आदमी भी कई किस्म के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, नहीं अच्छे भी होते हैं, है ना, लेकिन ज्यादातर लोग अच्छे ही होते हैं और कोई खराब नहीं होता है। कभी कभी हमारी सोच, आपकी सोच किसी की सोच से नहीं मिलती है तो हमें लगता है यूजुअली, लेकिन अपनी जगह उसको भी लगता है कि हम ठीक ठाक ही हैं। बहरहाल मैं आपको अभी हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको ये पढ़ाना चाह रहा हूं कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। पहली प्रकार है साधारण भिन्न। साधारण, जैसे मैं बिल्कुल साधारण, जैसे आप बिल्कुल साधारण, पढ़ने वाले बच्चे बिल्कुल साधारण। तो इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रॉपर। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? प्रॉपर। कहते हैं ना, प्रॉपर ढंग से काम करो, प्रॉपर ढंग से पढ़ो, यानी ठीक ठाक रहो, है ना। साधारण को प्रॉपर कहते हैं। साधारण भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर यानी ठीक, तो देखिए ठीक तो लिखा हुआ है 1/3, बिल्कुल ठीक। एक सामान का 3 टुकड़ा किया, उसमें से 1 टुकड़ा लिया, बिल्कुल ठीक। 21/30, एक सामान का 30 छोटा छोटा टुकड़ा किया और उसमें से 21 टुकड़ा लिया, बिल्कुल ठीक। एक सामान का 50 टुकड़ा किया, 50, और उसमें से 35 टुकड़ा लिया, ये भी बिल्कुल ठीक। एक सामान के 1000 टुकड़े किए गए और उसमें से 410 टुकड़ा लिया, 410 टुकड़ा लिया, ये भी बिल्कुल ठीक। और ऊपर वाले नंबर को कहते हैं अंश और नीचे वाले नंबर को कहते हैं हर। ऊपर वाले को इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। इस सब में आपने एक बात को वॉच किया होगा, एक बात पर आपने ध्यान लगाया होगा। नहीं लगाए हैं तो अब ध्यान लगा दीजिए। क्या है ये? सबका ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से कम है। न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन बाय डिनोमिनेटर इन प्रॉपर फ्रैक्शंस। अगर वो साधारण भिन्न है तो उसमें उसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कम होगा। नीचे बड़ा नंबर होगा और ऊपर छोटा नंबर होगा। क्लियर हो गया? चलिए अब आइए असाधारण, यानी साधारण नहीं। हिंदी व्याकरण पढ़िएगा तो जब अ लग जाता है किसी शब्द के पहले तो यूजुअली उसका मतलब निकलता है कि वो नहीं में आता है। किस में आता है? नहीं। जैसे ज्ञात, इसका अपोजिट क्या होगा? अज्ञात होगा ना। ज्ञात, अज्ञात। तो साधारण, असाधारण। इंग्लिश में देखिए पॉसिबल का अपोजिट क्या होगा? इम्पॉसिबल होगा ना। पॉसिबल का अपोजिट इम्पॉसिबल। तो बिल्कुल उसी तरह प्रॉपर का अपोजिट है इम्प्रॉपर, यानी ठीक नहीं। यानी क्या मतलब निकला? ठीक नहीं। देखिए ठीक नहीं है। 3/2 का मतलब है कि एक सामान का 2 टुकड़ा लिया। कितना टुकड़ा किया? 2। और कितना टुकड़ा ले लिया? 3। ये कैसे हो गया? टुकड़ा किया 2 और ले लिया 3। इज इट पॉसिबल? नो, देयरफॉर इट इज इम्प्रॉपर। ये इसीलिए इम्प्रॉपर है क्योंकि नीचे जितना टुकड़ा है उससे ज्यादा टुकड़ा उसने ले लिया। कैसे ले लिया? ये असाधारण बात है, ये इम्प्रॉपर है। नीचे 7 टुकड़ा किया और 9 टुकड़ा ले लिया। कैसे ले लिया? 31 टुकड़ा किया, 35 टुकड़ा ले लिया। कैसे ले लिया? 6 टुकड़ा किया, 17 टुकड़ा ले लिया। टुकड़ा किया 6 और ले लिया 17। टुकड़ा किया 260 और ले लिया कितना? 315। ये पॉसिबल नहीं है। किसी सामान को आप लाते हैं मार्केट से और उसके 10 टुकड़े किए आपने, 10 पार्ट्स बनाए और उसमें से 15 पार्ट आपने ले लिया। कैसे लेंगे आप? नहीं ले पाएंगे ना। इसीलिए इसे कहते हैं असाधारण, इम्प्रॉपर। ये ठीक बात नहीं है। तो ऊपर वाले नंबर को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो अगर किसी फ्रैक्शन में ऊपर का नंबर नीचे के नंबर से बड़ा हो जाए, ऊपर का नंबर नीचे के नंबर से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि ये असाधारण है। कैसा है? असाधारण। समझ गए बात? जब ऊपर नंबर कम है तो साधारण है और जब ऊपर नंबर ज्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? असाधारण हो जाएगा।
अब आइए मिश्रित भिन्न। मिश्रित का मतलब मिला हुआ, मिश्रित का मतलब मिला हुआ। मिक्स्ड इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अचार लेने जाते हैं ना आप, अचार है ना, अचार खट्टा खट्टा लगता है, कैसा अच्छा लगता है मुंह में पानी आ गया होगा। सब क्या आ जाता है, ह्यूमन नेचर है। जो चीज आप पहले खाए हुए हैं उसका नाम जब आपके सामने कोई लेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि वो टेस्ट आपके मुंह में आ रहा है, बस थोड़ी देर, फिर उसके बाद पछतावा होता है कि वो सामान पूरा आया नहीं मुंह में हमारे। तो अचार का नाम, खट्टी मीठी गोली का नाम सुनते ही मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। तो मैथ को देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाना चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट आया है, अब तो बड़ा मजा आएगा इसको करने में। तो मिक्स्ड का मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिला हुआ। इसमें एक होल नंबर होता है, हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, और एक फ्रैक्शन होता है। यानी इसमें होल नंबर भी है और इसमें फ्रैक्शन भी है, दोनों चीजें हैं। तो इसीलिए इसको मिक्स्ड बोलते हैं, मिश्रित बोलते हैं। पढ़ने का तरीका समझ लीजिए, 4 होल 1/5, 4 होल 1/5 ऐसे पढ़ते हैं। हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, 4 पूर्णांक 1/5, 4 पूर्णांक 1/5, या आप कह सकते हैं 4 सही 1/5, 4 सही 1/5, तीनों तरीके से पढ़ सकते हैं आप कह सकते हैं 4 पूर्णांक 1/5, या आप कह सकते हैं 4 होल 1/5। अब इसका मतलब क्या है, 4 होल 1/5 का मतलब है कि 4 सामान पूरा पूरा, 4 सामान क्या है, पूरा पूरा, 4 रोटी पूरी पूरी, लेकिन जो 5वीं रोटी है इसका 5 टुकड़ा किया। कितना टुकड़ा किया, 5, 1 2 3 4 5, और इसमें से 4 टुकड़ा खाया। कितना टुकड़ा खाया, 4। ये रोटी पूरी खा लिया, ये रोटी पूरी खा लिया, ये रोटी पूरी खा लिया, ये रोटी भी पूरी खा लिया। अब ये जो रोटी बची है, अब ये जो रोटी बची है, तो इसको क्या किया, रोटी का 5 टुकड़ा किया, उसमें से 4 टुकड़ा खाया, सॉरी 4 टुकड़ा नहीं खाया है, इसने कितना टुकड़ा खाया है, 1 टुकड़ा खाया है। 1 टुकड़ा खाने का मतलब रोटी है, रोटी का 5 टुकड़ा किया है, उसमें से उसने सिर्फ 1 टुकड़ा खाया है। फिर समझ लीजिए, 4 होल 1/5 का मतलब क्या हुआ, 4 पूरा, 4 रोटी पूरी, और 1 रोटी के 5 टुकड़े में से 1 टुकड़ा, इसे कहते हैं 4 होल 1/5। 3 होल 2/3, इसको समझ लीजिए, 3 होल 2/3, कोई सामान है, 3 सामान पूरा खाया, 3 सामान पूरा खाया, और जो चौथा सामान है, ये चौथा, इसका 3 टुकड़ा किया। कितना टुकड़ा किया, 3, और उसमें से 1 टुकड़े को उसने खाया, सिर्फ 1 पार्ट को उसने खाया। ये मिश्रित भिन्न को समझना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, थोड़ा सा 1-2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 4 होल 1/5, 3 होल 2/3, 121 होल 7/10, यानी 121 पूर्णांक 7/10, 40 पूर्णांक 9/11। तो साधारण भिन्न में ऊपर नंबर कम होता है, असाधारण में ऊपर नंबर ज्यादा होता है, और मिश्रित भिन्न में एक होल नंबर होता है, यानी पूर्णांक होता है, और एक साधारण भिन्न होता है। कैसा भिन्न होता है, साधारण। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको ऐसे लिख दें 3 होल 3/2, अब ये मिश्रित भिन्न नहीं है, इज नॉट ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्यों नहीं है, कि इसमें जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है ये प्रॉपर नहीं है, ये साधारण भिन्न नहीं है, ये इम्प्रॉपर है, तो ये रॉन्ग है, इसको दिमाग में बिठाए रहिएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक नंबर पूरा और जो दूसरा नंबर है वो साधारण भिन्न होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। अब एक जो इसकी प्रकार है वो और बच गई है, अब उसको भी हम पढ़ ही लेंगे, ठीक है। अब ये बिल्कुल लास्ट टाइप हम पढ़ रहे हैं, समतुल्य भिन्न, इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समतुल्य यानी एक जैसे, समतुल्य यानी एक जैसे, बराबर, क्या बराबर, बराबर वाले फ्रैक्शन। बराबर वाले फ्रैक्शन का मतलब क्या है,
उसको समझेंगे हम। जैसे मैंने यहां लिखा 2/3, 2/3, इसका मतलब यह है कि किसी सामान का 3 टुकड़ा किया। कितना टुकड़ा किया? 3। अब कितना टुकड़ा लिया उसमें से? 2, यानी हमने ये 2 टुकड़ा ले लिया, ये वाला पार्ट भी ले लिया और ये वाला पार्ट भी ले लिया। चलिए ठीक है। अब ये क्या है? 4/6, यानी किसी सामान के कितने टुकड़े हुए? 6। ये 1 2 3 और ये 3 इधर 3 इधर, कितना हो गया? 6। कितना टुकड़ा लिया उसमें से? 4। ध्यान लगा के देखिएगा, मैजिक है। हमने ये 2 पार्ट ये खाया और फिर 2 पार्ट ये खा लिया। कितना पार्ट खा लिया? 4 पार्ट, 4 पार्ट खा लिया। यह है 6/9, यानी किसी सामान के कितने टुकड़े हो गए? 9। तो ये हो गया 3 और ये हो गया इधर 3 और इधर 3, 9 में से कितना पार्ट लिया हमने? 6। देखिए 1 2 3 पार्ट तो ये खा लिया और 4 पार्ट हमने ये खा लिया। 1 2 3 4 5 6। अब आइए इस पर 8/12 पर, बिल्कुल माइंड में क्लिक कर जाएगा, बिल्कुल आराम से बैठे रहिए। देखिए इसमें कितना टुकड़ा हुआ? 12, 12 टुकड़ा हुआ है। चलिए 12 टुकड़ा करते हैं इसके। ये हमने इसका देखिए 12 टुकड़ा कर दिया। गिन लीजिए 12 है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इन 12 टुकड़ों में कितने टुकड़ों को कंज्यूम किया? 8। तो 4 टुकड़ा नीचे है और 4 टुकड़ा ऊपर है। देखिए यहां हमने कितना टुकड़ा खाया है? 2। यहां कितना खाया? 4। यहां कितना खाया? 6। यहां कितना खाया? 8। लेकिन आप इस डायग्राम में देखिए, सब में बराबर बराबर खाया या नहीं खाया? देख लीजिए, इसमें भी इतना खाया, इसमें भी यहां तक, इसमें भी यहां तक और इसमें भी यहां तक। इसका मतलब दिखने में अलग अलग, दिखने में अलग अलग, लेकिन एक्चुअली है क्या? बराबर। जैसे हम सब हिंदुस्तानी, हम काले भी हैं, हम गोरे भी हैं, हम नाटे भी हैं, हम लंबे भी हैं, हम इंग्लिश भी बोलते, हम हिंदी भी बोलते, हम उर्दू भी बोलते, हम तेलुगु भी बोलते, हम उड़िया बोलते, बंगाली बोलते, तमिल बोलते हैं, हम मलयाली बोलते हैं, हम आसामी बोलते हैं, है ना, हम मैथिली बोलते हैं। हम सारी भाषाएं अलग अलग बोलते हैं, हम सबके रंग रूप अलग अलग हैं, हम सबका पहनने का काम अलग अलग है, हम सबका खाना भी अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम सब हैं हिंदुस्तानी, बराबर हैं हम सब। बिल्कुल इसी तरह कहने को तो 2 पार्ट खाया, कहने को तो 4 पार्ट खाया, कहने को तो 6 पार्ट खाया, कहने को तो 8 पार्ट खाया, लेकिन बराबर खाया। ऐसे ही फ्रैक्शंस को हम कहते हैं समतुल्य भिन्न, इक्वल फ्रैक्शन। इक्वल फ्रैक्शन लिखने में अलग अलग दिख रहे हैं हमको कि ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, लेकिन उसकी वैल्यू बराबर है। उसकी वैल्यू क्या है? बराबर है। और यही फ्रैक्शन की टाइप यहां पर अब हमारी फिनिश हो जाती है। इसी के बाद अब अगले बार में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के जो और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके बारे में। तब तक इसी लेसन को रिवाइज करते रहना है, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट्स में लिखना है, और पीछे नहीं हटना है, पीछे नहीं हटना है ना। ध्यान रखना है, जिस दिन से चला हूं मंजिल पे नजर है, और मंजिल कहां है? मंजिल कहां है? मंजिल है टॉपर ऑफ बोर्ड। कहां डेस्टिनेशन है हमारा? हमारा डेस्टिनेशन है टॉपर ऑफ बोर्ड, और डेस्टिनेशन फर्स्ट है। उसके बाद अगले भी डेस्टिनेशन है हमारे पास। +2 करना है, 11th 12th करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेसमैन बनना है,
एसपी बनना है, डीएम बनना है, जो मन में ठान लिया वो बन के दिखा देना है। तो जिस दिन से चला हूं मंजिल पे नजर है, और रास्ते में पड़ा मील का पत्थर नहीं देखा। ये नहीं देखा कि कितना रास्ता चला हूं, बस ये देख रहा हूं कि अभी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा हूं। इसीलिए बार बार उसी काम को करते रहना है जब तक वो काम आ ना जाए। थैंक यू।